बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ किचन की बहुत यूज़फुल अमेजिंग लो बजट हैक्स शेयर करने वाली हूँ। किस तरह आप अपनी दालों को कई महीनों स्टोर करें कि आपकी दालें ख़राब ना हो, ना कीड़ा लगे। इसके साथ ही एक ढक्कन से किस तरह आप कई महीनों अपनी दालों को बिना कीड़ा लगे किस तरह स्टोर कर सकती हैं। मुख्तलिफ तरीके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और साथ ही आपके साथ लो बजट गाजर का हलवा शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह आप गाजर का हलवा इतने सस्ते में सर्दियों में किस तरह बना लेंगी। तो यहाँ पे पहली टिप ये है कि आप क्या करें कि अगर आपके पास ऐसा होता है कि हम दालें जो होती है ना वो इकट्ठी ले आते हैं, तो हमने एक पैकेट जब खोलना होता है तो उसमें हम थोड़ी सी यूज़ करते हैं, बाकी हमने दाल जो होती है वो हमने स्टोर करनी होती है। कई महीनों बाद उसकी बारी आती है पकाने की। तो क्या करें हम दाल को कि इस तरह के पैकेट होते हैं ना, तो उसको हम बाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम इजीली क्या करेंगे, उसको जो होगा ना आपका पैकेट उसको करेंगे फोल्ड करने के बाद ऊपर और नीचे रखेंगे हम टिश्यू पेपर, ऊपर हम आयरन कर देंगे। क्या होगा कि हमारा जो होगा ना नीचे हमारा जो पैकेट होगा वो सील पैक हो जाएगा। जी हाँ, सील पैक हो जाएगा। आपकी ना उसके अंदर एयर जाएगी ना कीड़ा जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सील पैक हो गया है कि जब आपको चाहिए होगी ना ये दाल तो आप उसको निकालें और बनाएं। सेकंड ट्रिक ये है कि आपको अक्सर ऐसा होता है कि हमें दाल जो होती है या हमें मुख्तलिफ इस तरह की अनाज वगैरह हमने जब बार बार थोड़ा थोड़ा हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, तो हम क्या करेंगे कि हम बोतल के आधे पार्ट को काट लेंगे छुरी की मदद से और उसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो जी हाँ, एक ढक्कन के साथ हमने कितने महीनों इसको स्टोर करना है वो तरीका ये है कि आपने ये जो दाल है ना, इसको अगर हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, दलिया है या किसी भी हमने हलीम बनानी होती है, किसी भी किस्म की चीज़ें, तो बार बार थोड़ी थोड़ी दालों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह हमने बोतल के कैप के साथ उसको हमने बाइंड कर देना है। इस तरह हमने उसके पहले हमने चढ़ाना है उसके अंदर जो पॉलीथीन होगा उसके अंदर हमने लगा के ऊपर कैप कर देना है। साथ ही हमने 2-3 लौंग भी डाल देने हैं ताकि हमारी लंबे अरसे तक ये स्टोर रहे, दाल जो है वो काफ़ी अरसे तक स्टोर रहे। और उसका जो निचला पार्ट होगा ना उसका बेहतरीन सा एक मुफ्त का ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे। आप ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो है ना, आप चाहें तो इसको अपने चम्मच वगैरह के लिए किचन में इस्तेमाल करें, ब्रशेस रखें या बच्चों के कमरे में हैंग कर दें कि बच्चों की पेंसिल्स वगैरह इसमें डाल दें। ये मल्टीपर्पज़ आपका ये बहुत ही बेहतरीन सा ये बन जाएगा आपका एक ऑर्गेनाइज़र। तो यहाँ पे आपने नाइफ़ की मदद से किसी भी चीज़ की मदद से सुराख कर लेना है और इसको दीवार पे पुट कर लेना है, दीवार पे लटका देना है। देखें 2-3 तरीक़ों से आप चाहे इसमें ब्रश रखें, चाहे आप इसमें पेंसिल्स रखें या अपने चम्मच रखें। इसके साथ साथ एक और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, कि अगर आपकी आयरन जो है वो उसके ऊपर अगर जल गई है ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी झंझट में पड़ने की। सिंपल आप उसको फुल हीट गरम कर लें, उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ गरम कर लें, स्विच उतार लें और स्क्रबर लेके ना उसके साथ साफ़ कर लें। जी हाँ, बहुत अमेजिंग ये ट्रिक है। तो फोर्थ ट्रिक की तरफ हम चलते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हमने जो हम मक्खन बनाते हैं ना, तो उससे बेहतर है कि आप मलाई को डायरेक्ट हीट करें, गरम करें, उसके अंदर से ऑयल अलहदा कर दें और उसका जो बचा हुआ होगा ना वो आपका जी खोए के तौर पे इस्तेमाल होगा। जी हाँ, बहुत तरीक़ों से ये इस्तेमाल हो जाता है ये खोया। आप इतना इजीली आप इसको गाजर के हलवे में डालें या अंडे के हलवे में डालें। सर्दियों में इतनी चीज़ों में ये जो हमारा होता है ना खोया, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये वाकई में असल खोए जैसा ही टेस्ट होता है। क्योंकि होता तो ये दूध ही है, क्योंकि हमने दूध को जाग नहीं लगाई होती, तो डायरेक्ट हमने जब इसको मलाई को जब हम हीट देते हैं ना, तो वो खुद ब खुद उसका बन जाता है ना, घी बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए इतना बेहतरीन सा ये जो खोया ना उसके अंदर ऑलरेडी घी था, तो मैंने इसको गाजर के हलवे में इस्तेमाल किया। बहुत बेहतरीन ये रेसिपी भी है और ट्रिक भी है, ये आप मल्टीपर्पज़ खोए को इस्तेमाल कर सकती हैं। जी हाँ, ये बेहतरीन बनकर तैयार होता है। ये थी मेरी थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक्स और थोड़े से हैक्स। अगर आपको मेरे हैक्स और ट्रिक्स पसंद आए तो ज़रूर आप इसको लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, क्या करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ। आपके कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। आपकी राय से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।